हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर एक रीडिंग करने जा रहे हैं। हालांकि इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन का भी ऑप्शन रहेगा, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन टॉपिक सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जिस भी इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में मेंशन किया गया है ऑलरेडी, जो पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट इवेंट आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर घटने जा रही हैं, उसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट को हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड से चैनल करेंगे। और टाइम पीरियड रहेगा 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच का। इसी टाइम पीरियड को हम इंटेंशन में रखते हुए ये रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट को हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड से चैनल कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर इवेंट इसी टाइम पीरियड के बीच में घटने जा रही हैं और वो आपको दिखेगा। ओके, सो बेसिकली कैसे देखना है, आप एज आप ऑलरेडी मेंशन, आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली आपको देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको फाइल सिलेक्शन का जो ऑप्शन मिलेगा उसके साथ जो टाइम स्टैम्प रखा हुआ है उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा। आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर इमेजेस रखा हुआ है। उन इमेजेस में से एक इमेज इंट्यूटिवली चूज करके आप फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सिलेक्टेड इमेज के साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक करने के बाद ही, क्लिक करने से ही आपको मिल जाएगा आपका रीडिंग, ठीक है। अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। आप वो भी देख सकते हो। ज़ोडिएक साइन आपके जो भी सन मून राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप सन साइन के साथ भी कनेक्टेड फील करते हो, मून साइन के साथ भी कनेक्टेड फील करते हो, तो दोनों ही साइन के रीडिंग्स आप देख सकते हो अगर दोनों ही साइन एक ग्रुप में नहीं आता है तो। ओके, सो आप अपना ज़ोडिएक साइन चूज कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, ठीक है। वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे और फिर आपको आपका रीडिंग भी मिल जाएगा उस हिसाब से। ओके, सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा एंड ऑल्सो आई एम श्योर कि मेरे साथ साथ जो इस फैमिली के और भी मेंबर्स हैं मेरे, उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो यस, अगर जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। थैंक यू सो मच। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोग की जिंदगी में लौट कर आएँ। ऑल्सो यस, जिस तरीके से आप लोगों ने आप लोग हमेशा इतना प्यार देते आए हो, इतना प्यार देते हो, सपोर्ट करते रहते हो, डिवाइनली कनेक्टेड हो गए हो मेरे साथ। आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइज। तो फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड से एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को चैनल करेंगे, जो पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट इवेंट घटने जा रही हैं आपके आने वाले 7 दिनों के अंदर, दैट इज फ्रॉम 8 अप्रैल टिल 14 अप्रैल के बीच में ही ये घटना घटने जा रही हैं। सो उस इम्पॉर्टेंट इवेंट को चैनल करते हैं फ्रॉम योर आकाशिक रिकॉर्ड्स with all the divine positive energies. Let's shuffle up your cards. Yes, of course, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आज आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। अगर न्यू हो आप लोग यहाँ पर कोई जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट घटने जा रही हैं, उस इम्पोर्टेंट इवेंट को प्लीज़ चैनल करवा दीजिए। कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच। 3 of Wands,
death and rebirth, Two of Pentacles, bottom of the deck है Five of Pentacles. Okay, 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 I got it. बेसिकली कुछ चीज़ों को लेकर आपने ऑलरेडी प्लानिंग करके रखा है। ये कुछ सीरियस सीरियस चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, ये किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई घूमने की प्लानिंग करके रखा है, ठीक है, कोई डेट फिक्स करके रखा है कि इस डेट पर हम ये ट्रिप करने जाएंगे, या फिर इस डेट पर हम होटल्स बुकिंग करेंगे, या फिर ट्रेन या फिर फ्लाइट बुकिंग करेंगे। ऐसी भी बात हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी भी बात हो सकती है कि आपने कोई मीटिंग का डेट फिक्स करके रखा है कि इस डेट पर हम मीट करेंगे, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर से इस डेट पर मिलेंगे, ठीक है, इस दिन पर मिलेंगे, या फिर इस जगह पर मिलेंगे। इस तरीके से चीज़ें होगी, तो कोई ना कोई प्लानिंग आपने करके रखा है। ओके, आने वाले वीक के लिए, या फिर 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में ही जो भी प्लानिंग आपने करके रखा है, वो प्लानिंग उस हिसाब से नहीं होगी। बेसिकली मतलब वो उस प्लानिंग के हिसाब से आपका वो काम नहीं होगा। ओके, और जब ये होगा तो जाहिर सी बात है, आपको थोड़ी सी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी हर्ट होगी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं कुछ सोचती हूँ कुछ और ही होता है। ओके, मैंने सोचा था कि यहाँ से ये करेंगे और ये हुआ नहीं। मैंने सोचा था आज बैंक का काम कर लेंगे, लेकिन बैंक तो अभी बंद पड़ा है। वो व्हाट टू से, सर्वर बहुत डाउन है। तो ये जो एनर्जीज हैं, ये इस वीक में आप काफ़ी देखोगे, नॉट ओनली वंस बट काफ़ी देखोगे। जब देखोगे ना, तो कभी कभार गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, ठीक है, कभी कभार बहुत मायूसियाँ आपके अंदर रहेगी कि मैंने तो कुछ और ही सोचा था, मैंने तो इस इवेंट को एक अलग तरीके से सोचा था। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी अवार्ड के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, कि अच्छा उस स्टेज में जाएंगे, सबके सामने अवार्ड लेंगे फॉर एग्जांपल। ओके, तो अभी इस टाइम पीरियड में आपको अवार्ड तो मिलेगा, लेकिन ये फीलिंग जो एक्सपेक्ट आपने किया था कि इस तरीके का अटेंशन मिलेगा या फिर उस तरीके का ये मिलेगा वो मिलेगा, वो चीज़ें नहीं मिलेगी। तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हर्ट हो रही है रिगार्डिंग योर प्लानिंग स्ट्रैटेजाइजिंग, ठीक है, जिस भी चीज़ के ऊपर आपने प्लानिंग करके रखा है अपकमिंग वीक के लिए, या फिर अपकमिंग 3 वीक्स के अंदर, ठीक है, ये प्लानिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। मदर यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे टू चेंज दिस प्लानिंग। ओके, अभी ये प्लानिंग इसीलिए बदला जा रहा है, मतलब अगर सरफेस लेवल पर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे प्लानिंग कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, जो सोचा था वो नहीं हो रहा है, एक सिंपल सा काम नहीं बन रहा है, हर एक चीज़ के लिए पोस्टपोन करना पड़ा, या फिर हर एक चीज़ के लिए मुझे एक न्यू प्लानिंग, एक न्यू तरीके से सब कुछ हर एक काम शुरू करना पड़ा है, कुछ भी स्ट्रैटेजीज के मुताबिक नहीं चल रही, ये सब कुछ फील हो सकता है। सरफेस लेवल पर देखोगे तो ये सब कुछ महसूस करोगे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेवल पे आप देख रहे हो। ये जो प्लानिंग आपको चेंज करनी पड़ रही है, ये जो मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ रही है, ये जो चाहे ये प्रोफेशनल मीटिंग हो, चाहे ये पर्सनल मीटिंग हो, मीटिंग पोस्टपोन हो रही है, प्लानिंग जो प्लानिंग आपने करके रखा था वो प्लानिंग मिसअप हो गया, तो फिर से न्यू प्लानिंग बनानी पड़ रही है, ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढना पड़ रहा है। एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया आपने, लेकिन कुछ ना कुछ हो गया, उसके बाद फिर से वही प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ा है, अलग तरीके से शुरू करना पड़ा है। ये इसीलिए होगा क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कौन सा प्लानिंग कब काम करेगा, कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपको देने वाला है, कौन सा डेट आपके लिए सबसे बेहतर डेट रहेगा। इसीलिए ये जो भी प्लानिंग है, ये जो भी डेट्स की बात मैं कर रही हूँ, जो भी प्रोजेक्ट की बात मैं कर रही हूँ, ये टू सम एक्सटेंट किसी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए मैं पोस्टपोनमेंट देख रही हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर प्लानिंग के लिए मैं फेलियर देख रही हूँ, ठीक है, प्लान्स फेल हो रहे हैं।
मैं ये बोल रही हूँ, अच्छे से समझिए, डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच रहे ये नहीं बोल रही, प्लान्स फेल हो रहे, मतलब जिस रूट के थ्रू आप आगे बढ़ने के बारे में सोचा था आपने, वो रूट काम नहीं करेगा, तो आपको पुश किया जाएगा कि दूसरा रूट ढूंढो, क्योंकि मरीज को पता है कि इस रास्ते से आगे जाओगे तो काम वैसे भी नहीं बनेगा। देखने में तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ खो रहा है, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ओके, ये तो है ही। अदर देन दैट, आपके अपकमिंग समय के लिए, मतलब अपकमिंग वीक, जिस वीक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में पैसे थोड़े से आपको हिसाब से खर्च करने हैं। ओके, मतलब टेम्प्टेड होकर कहीं पर भी पैसे खर्च कर रहे हो, बस जो प्लानिंग काम नहीं कर रहा है उस प्लानिंग को काम करवाने के लिए हद से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, ये नहीं करना है। शांति से बैठकर आप सोचो कि आपके पास ऑल्टरनेटिव वेज कौन से हैं, नहीं तो फिर बाद में रिग्रेट करोगे कि वो तो काम बना ही नहीं और उसके पीछे कितने पैसे हमने खर्च कर लिया, अल्टीमेटली हमको तो कोई और रूट या फिर कोई और वे ही अपनाना पड़ा, लेकिन वो जो सेम रूट या फिर वो जो सेम वे है उसमें मुझे कितना खर्चा करना पड़ा। ओके, सो प्लीज पैसे को थोड़ा सा देख समझ के आप खर्चे। सेविंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम। अगर सेव नहीं करोगे तो इस वीक के लास्ट हाफ से आपको फिनेंसेस को लेकर भी बहुत टेंशन में रहना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कुछ और भी एक्स्ट्रा मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, जैसे कि आने वाले, मतलब ये जो वीक रहेगा, आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके पास रिसोर्सेस भी हैं, दिमाग भी हैं, ऑल्टरनेटिव वेज भी हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत होपलेस या फिर हेल्पलेस महसूस कर सकते हो। ओके, और अगर होपलेस या फिर हेल्पलेस महसूस एक बार आपने करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली हर एक दिन उस फीलिंग को ही आप मैनिफेस्ट करते रहोगे। रादर अगर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, कोई प्लानिंग काम नहीं कर रही है, या फिर जिस तरीके से आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये पर्सन ऐसे बात करेंगे, उस तरीके से ये पर्सन बात नहीं करेंगे, कर रहे हैं, ये आपको दिखेगा। इस तरीके से ये पर्सन प्रॉमिस करेंगे लेकिन वो प्रॉमिस नहीं कर रहे वो पर्सन, ठीक है, अगर बात ऐसी है, देन आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपको बस इतना करना है कि शांति से बैठो, खुद को समझाओ। ओके, द सिचुएशन विल नॉट बी एज होपलेस एज यू विल फील। ठीक है, सिचुएशन इतना भी होपलेस नहीं रहेगा, ये बस आपकी फीलिंग रहेगी कि सब कुछ बिखर रहा है, कोई भी प्लानिंग काम नहीं कर रहा है, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग मेरे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर रहे हैं, नहीं, बेहतर कुछ आ रहा है। अगर कोई इंसान आपको आपके एक्सपेक्टेशंस हर्ट करते हैं तो रिमेंबर यू आर गेटिंग अ लेसन, और उस लेसन को सीखने की कोशिश करें, उस ट्रिगर को समझने की कोशिश करें, खुद को हील करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा आ रहा है। ओके, अगर करियर में या फिर कोई प्लानिंग अगर मेसअप हो जाए और नेक्स्ट प्लानिंग, एक ऑल्टरनेटिव प्लानिंग आपको बनाना पड़ा, देन अंडरस्टैंड कि जो प्लानिंग आपने बना के रखा था वो प्लानिंग अभी इस समय में काम नहीं करता, वो ऑल्टरनेटिव प्लानिंग ही काम करेगा, इसीलिए आपको वो पुश किया जा रहा है। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है। अभी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस मदर यूनिवर्स क्या देने की कोशिश कर रहे हैं for your upcoming 7 days. Perseverance, do not lose hope. I know that I can do whatever I set my mind to. अगर मैंने एक बारी तय कर लिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे सिचुएशन कितने भी बार मुझे एक ही काम करने को बोले, अगर मैं तय कर लेता हूँ या फिर तय कर लेती हूँ तो मैं ये काम किसी भी तरह से कंप्लीट करके रहूंगी या फिर रहूंगा। ये प्लानिंग नहीं चल रहा है तो क्या हुआ, दूसरा प्लानिंग काम आ जाएगा। सो रिमेंबर, आप हार नहीं मान सकते, आपकी हार हो ही नहीं सकती। अगर आप परसिवियरेंस एनर्जी में रहते हो आपकी हार हो ही नहीं सकती। हो सकता है रूट चेंज करना पड़ सकता है, प्लानिंग चेंज करनी पड़ सकती है, लेकिन हार नहीं होगा। ओके, आने वाले मतलब इस वीक में, आने वाले 7 डेज के अंदर आप कहीं पर घूमने जा सकते हो सकता है जहां पर आप घूमने जा रहे हो ऑलरेडी वो ट्रिप पोस्टपोन हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि घूमने तो जा रहे हो लेकिन
जाने के बाद जो एक्सपेक्ट आपने किया है या फिर उस ट्रिप में जो मज़े जो भी कुछ आपने एक्सपेक्ट किया था उस तरीके की चीज़ें आप ना देखो, तो होपलेस नहीं होना है। रिमेंबर एवरीथिंग इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग और द अदर। ओके, गुस्से को काबू में रखना है। गेट मोर इंफॉर्मेशन। जो भी प्लानिंग, जो भी आप यू नो जो भी तैयारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, किसी भी प्लानिंग के साथ, किसी भी स्ट्रैटेजीज के साथ, कोई भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, ठीक है, किसी भी पर्सन को आप विश्वास करो या फिर एक्सपेक्ट करो किसी भी पर्सन से, प्लीज गेट मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर डूइंग दैट। ओके, शायद अभी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये प्लानिंग या फिर ये स्ट्रैटेजी सही से काम नहीं करेगा। ऑल्सो आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि इस वीक में आप जो भी न्यू प्लानिंग शुरू कर रहे हो, जो भी न्यू स्ट्रैटेजीज शुरू कर रहे हो, जहां पर भी पैसे खर्च कर रहे हो, जिस भी पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हो, प्लीज अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें, ऑब्जर्व अच्छे से करें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी स्वीट एंड क्यूट रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड से चेक करने जा रहे हैं कि कौन सा वो इम्पोर्टेंट इवेंट घटने जा रही है। कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट घटने जा रहे हैं आपके आने वाले 7 दिनों के अंदर, दैट इज फ्रॉम 8th ऑफ अप्रैल टू 14th ऑफ अप्रैल के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, उसी टाइम पीरियड में ये इंपॉर्टेंट इवेंट करने जा रही है। सो लेट्स सी विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड वाइल शफलिंग मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोग की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो यस, यहाँ पर जो लोग न्यू हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव प्लीज़, कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट घटने जा रही हैं, उस इम्पॉर्टेंट इवेंट, कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में मेरे ग्रुप नंबर 2 के आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। Thank you so much. 9 of Wands, 8 of Cups, Ace of Pentacles, कोई एक सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा थका रही थी। ये कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सकती है, किसी किसी के लिए ये जॉब ना मिलने की एक टायर्डनेस, एग्जॉशन हो सकती हैं। घर पे बहुत दिनों से कोई फंक्शन चल रही थी जिसके कारण बहुत सारे गेस्ट्स आए हुए थे और आपको बैठने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी, जिसके कारण काफ़ी थकान सी महसूस हो रही थी। बेसिकली बहुत थकान किसी सिचुएशन आपको दे रही थी। लाइफ का कोई एरिया, लाइफ के कोई एरिया, कोई पर्टिकुलर उस एरिया में कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी बन रही थी जिससे बहुत एग्जॉस्टेड आप हो रहे थे। करियर रिलेटेड हो सकता है ये, फिनेंसेस रिलेटेड हो सकता है ये, हो सकता है कि डेट, एक ऐसे डेट में आप फंसे हुए थे कि वो पर्टिकुलर डेट आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन दे रही थी, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस दे रही थी। बार बार कॉल्स आ रहे थे, ठीक है, बार बार आपको पूछा जा रहा था कि कब आप पैसे दोगे, कब आप पैसे दोगे, ऐसे कॉल्स आपको बहुत मिल रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ वाइज कुछ ऐसी चीज़ें आप फेस कर रहे थे जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस महसूस कर रहे थे। बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था बिस्तर से, ठीक है, काम करने का मन नहीं कर रहा था, जिसके वजह से, जिस थकान की वजह से आपके फिनेंसेस, आपके करियर, आपके लव लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ कंप्लीटली अफेक्टेड हो रही थी। ओके,
एक बैड पैच, एक बहुत टफ टाइम आप देख रहे थे। अभी इस वीक से ये इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे दिख रहा है कि इसी टफ फेज से, इसी टफ टाइम से, इसी थकान भरी सिचुएशन से, जो सिचुएशन आपको एग्जॉशन दे रही थी या फिर दे रही है अभी भी, इस सिचुएशन से आप धीरे धीरे 8 ऑफ कप्स, हम 8 ऑफ अप्रैल के साथ ही हम ये रीडिंग कर रहे हैं, मतलब 8 ऑफ अप्रैल से लेकर 14 ऑफ अप्रैल का जो ये टाइम पीरियड है उसी को इंटेंशन में रखते हुए रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी आया है। सो आई कैन कम्प्लीटली सी कि 8 ऑफ अप्रैल से आप खुद देखोगे कि आप धीरे 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 इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो। ये सिचुएशन धीरे 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 आप हल्का हो रहा है, ठीक है। मतलब आप अगर हेल्थ वाइज आप बहुत थकान महसूस कर रहे थे, हेल्थ वाइज फिर से आप विटैलिटी में आ रहे हो, अगेन सनराइज की तरफ आप चल रहे हो, मतलब एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप चल रहे हो, जहां पर फ्रीडम है, कोई डेट नहीं है। ओके, ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं कि कंप्लीट डेट रिपे हो जाएगा, लेकिन बहुत रिपे हो रहा है, या फिर पैसों का इंतजाम हो रहा है जिससे आप ये डेट्स रिपे कर पाओगे। अभी ये हो रहा है तो आपके जो भी टेंशन है, जो भी एग्जॉशन है, उससे आप धीरे 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 मुक्त हो रहे हो, ठीक है। ये वीक आपको इसी एग्जॉशन से, इसी टायर्डनेस से, इसी हेवी फीलिंग से मुक्त करवा रहा है। एंड कहाँ लेकर जा रहे हैं? एक न्यू बिगिनिंग की तरफ, जहां पर विटैलिटी है, जहां पर स्ट्रेंथ है। अगर जॉब नहीं मिलने की वजह से आप बहुत टेंशन में आ रहे थे, आप बहुत टायर्ड फील करते, एग्जॉस्टेड फील करते मेंटली, आपको इस वीक में एक जॉब मिलने वाली है, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी आपको बहुत एग्जॉस्टेड कर रहा था, इस वीक में आप उस कंपनी को छोड़ भी रहे हो, एंड साथ ही साथ एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी इसी वीक में आपको मिलने वाली है। ओके, एंड बॉटम द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन। कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था आपके ऊपर, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे जा रही है, एंड उसको रिप्लेस कर रहा है समथिंग दैट यू आर एंजॉइंग। ओके, अभी ये रिप्लेस कर रहा है तो ये टेंशन पीछे जा रही है बेसिकली। ओके, अगर आपके घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, एंड सी गेस्ट, मतलब आप अगर ऐसे भी देखते हो कि फिनेंशियली भी एक बात होती है ना, जब बहुत सारे गेस्ट आते हैं या फिर कोई फंक्शन होती है तो फिनेंशियली भी एक सेटबैक सा महसूस होता है, ठीक है, कि बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। ओके, सो अभी गेस्ट अपने अपने घर लौट रहे हैं, फंक्शन भी ओवर हो रहा है, तो ये जो फिनेंशियल प्रेशर आपके ऊपर था, इससे धीरे 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 आप बाहर जा रहे हो। ये वीक कंप्लीटली हीलिंग का वीक रहेगा। इस वीक में आप जो भी एग्जॉशन, जो भी टायर्डनेस, जो भी मेंटल प्रेशर आप फील कर रहे थे, उससे किसी भी एरिया रिलेटेड, उससे आप मुक्त हो रहे हो, एंड कहाँ जा रहे हो? टुवर्ड्स बेटरमेंट। सिचुएशन बेटर हो रही है, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, न्यू चांसेस मिल रहे हैं, जिसमें कोई ग्रोथ अब तक नहीं देख पा रहे थे आप, उसमें ही आप थोड़ा बहुत ग्रोथ देख पाओगे। होप मिल रहा है आपको, इमोशनल डिसैटिस्फैक्शन से आप दूर जा रहे हो। अगर बिजनेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी जिसके कारण बहुत टेंशन आ रहा था आपको, वो टेंशन दूर हो रहा है। बिजनेस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उससे आप दूर हो रहे हो, ठीक है। बिजनेस में बरकत आना शुरू हो रहा है इसी वीक से। ओके, किसी किसी के लिए आपको बाहर जाना था लेकिन आप बाहर जा नहीं पा रहे थे। ओके, आपका वीजा नहीं बन पा रहा था, या फिर जो भी फॉर्मेलिटीज है वो नहीं मिल पा रहा था, या फिर दूर जाकर आपको रहना था, फैमिली से दूर जाकर आपको रहना था, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा था, वो भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा था क्योंकि कोई सिलेक्शन कॉल आपको नहीं मिल पा रही थी। इस वीक में मिलेगा। ये जो भी प्रेशर है, जो भी एग्जॉशन है, इससे आपको दूर लेकर जा रही है मदर यूनिवर्स इस वीक में, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट दैट्स हैपनिंग इन दिस वीक। चलिए भी देखते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से कौन सा गाइडेंस, कैसा गाइडेंस आपको मिल रहा है। I feel good when I can help others. Be a service to yourself, be a service to others. इस वीक में अगर कोई इंसान आपको हेल्प के लिए पूछ रहे हैं, या फिर खाना के लिए, मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ मैं खाऊंगा, या फिर एक ही साथ लंच कर लेते हैं, ठीक है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, एक ही साथ लंच कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्प करने का कोई मौका मिले, चाहे नॉट ओनली बेगर्स को या फिर अनफॉर्चुनेट लोगों को, नो, अगर ये आपके दोस्त भी हैं तो भी क्या करो, ये आपके रिलेटिव्स हैं तो भी क्या करो, उससे बेसिकली आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी, गुड कर्मा आप कलेक्ट कर पाओगे।
और ये जो प्रोसेसिंग शुरू हो रही है इस वीक से, इस प्रोसेसिंग में ये गुड कर्मा बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। ये प्रोसेसिंग और भी ज़्यादा फास्ट एंड स्मूथ करने वाला है। सो प्लीज़ बी ऑफ सर्विस, बी ऑफ गुड सर्विस, ओके। अगर किसी तरीके का हेल्प आपको करने का मौका मिले, प्लीज़ वो हेल्प करिए। रिमेन पॉजिटिव, यस, पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, सो प्लीज पॉजिटिव रहें इस वीक में, ओके। अगेन मैंने यहाँ पर क्या कहा कि एक एग्जॉशन की पीरियड चल रही थी आपकी जिंदगी में, मेंटल प्रेशर चल रहा था। अब उस प्रेशर से धीरे 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 आप मुक्त हो रहे हो। जाहिर सी बात है, एक ही दिन में आप मुक्त नहीं हो जाओगे। प्रोसेस, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग के साथ आप मुक्त होगे, राइट। सो इस प्रोसेस में पॉजिटिव रहना है। अभी तक क्यों नहीं हो रहा है जॉब, इंटरव्यू, इसी वीक में शायद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। आप इंटरव्यू दे रहे हो और आप नेक्स्ट दिन सोच रहे हो अभी तक क्यों कॉल नहीं मिल रहा है, अभी तक क्यों ऑफर लेटर नहीं मिल रही है। आपको सब कुछ मिल जाएगा इस वीक में। आपका आपको नौकरी जरूर मिलेगी, आपकी नौकरी पक्की है, समझिए। बस पॉजिटिव रहिए, इस प्रोसेस को सही तरीके से कंप्लीट होने दीजिए, ओके। प्रोसेस के बीच में नेगेटिव सोचना या फिर डरना, ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ओके। ये मत करिए, फाइन। सो दैट्स ऑल डियर, कैसी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड से ये चेक करने जा रहे हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऐसा कौन सा वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में लिखा हुआ है, जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इवेंट आपके अपकमिंग 7 डेज में घटने जा रही है। दैट इज फ्रॉम 8th of April till 14th of April के बीच में, okay। So let's see with all the divine positive energies. Let's shuffle up your cards first. And while shuffling, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो न्यू है, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दे सकते हो। प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। Thank you. For my divine group number 3, 7 of Pentacles. 1 minute guys, 1 minute. Yes, so I'm back. अच्छा, सबसे पहले आया है 7 of Pentacles, उसके बाद Ace of Wands, 3 of Pentacles. Oh, wow, Temperance. Something is growing. मतलब जिस इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में आपके लिए यहाँ पर बात हो रही है, मतलब आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जिसका जिक्र है, उस इम्पोर्टेंट इवेंट को हो सकता है आप सरफेस लेवल में या फिर अपनी आंखों से इस वीक में ना देखो या फिर ना देख पाओ, क्योंकि समथिंग इज बीइंग डिसाइडेड फॉर यू इन दिस वीक, जिसको अगर आप अवेकेंड हो या फिर अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो तो आप अपनी एनर्जी पर महसूस करोगे, एनर्जी में महसूस करोगे। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आपको करियर रिलेटेड या फिर प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड कोई ऐसा आइडिया मिलने वाला है, इससे पहले कभी आपने नहीं सोचा। अब इस आइडिया को आप कैजुअली ले सकते हो, इस आइडिया को आप सीरियसली ले सकते हो। समझना है आपको, ये आइडिया आपको इसीलिए प्रोवाइड की जा रही है क्योंकि ऑलरेडी थिंग्स आर बिल्डिंग बिहाइंड द सीन। मदर यूनिवर्स को पता है कि अब आपको
अबांडेंस, धीरे धीरे अबांडेंस मिलने का वक्त आ रहा है और वो पर्टिकुलर अबांडेंस इसी आइडिया के साथ मिलेगी। ओके अगर शादी का कोई भी व्हाट टू से, कोई भी प्लानिंग अभी आपकी नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा शादी के बारे में बात करेंगे, लाइक शादी कर लो, शादी कर लो, ठीक है, अरे तुम्हारे लिए रिश्ता देखे क्या, या फिर आपके एनर्जेटिकली, देखिए ये सब बातें तो कैजुअली भी होती हैं, लेकिन एनर्जेटिकली आप फील करोगे कि समवन इज गाइडिंग यू दिस वीक। ये जो टेम्परेंस का कार्ड है ना, ये कार्ड डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि आपको आपके एंजल्स, आपके आर्कएंजल्स गाइड कर रहे हैं इस वीक में, बता रहे हैं कि अब समय आ गया है इस हैप्पीनेस को महसूस करने की, जैसे कि आपके सोलमेट से मिलने का समय आ गया है। ओके इस वीक में बहुत सारे व्हाट टू से, बहुत सारे वियर्ड कहूंगी या फिर बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आएंगे आपकी जिंदगी में, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इनविटेशंस आपको मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड जगह पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब इसीलिए होगा क्योंकि उसी जगह पर आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगा, किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात होगी जिससे बेसिकली आपकी व्हाट टू से, आपको उस पर्टिकुलर सोर्स से, उस पर्टिकुलर जरिया, उस पर्सन के थ्रू आपको कोई काम मिलेगा, काम का कोई आइडिया मिलेगी, कोई सोलमेट मिलेगा आपको, ठीक है। सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए बात हो रही है, ये इवेंट डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है, आंखों के सामने आप होते हुए देख रहे हो, ऐसा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इवेंट ये है कि इस वीक से आपका समय चेंज हो रहा है और ये डिसाइडेड हो रहा है कहीं ना कहीं अप इन द एयर, ठीक है, कि यस अब इस पर्सन का समय चेंज होगा, अब इस पर्सन के टैलेंट्स को बाहर निकाला जाएगा, दुनिया के सामने दिखाया जाएगा, अब इस पर्सन के टैलेंट्स को कंपेंसेशन मिलेगा, अब इस पर्सन के लिए नेम एंड फेम का समय शुरू हो रहा है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का समय आ रहा है। सो इस वीक से, जैसे कि अब इस वीक से वो प्रोसेसिंग शुरू होगी, मतलब ये जो डिसाइडेड हो गया है या फिर हो रहा है ना आपके लिए, अच्छा कुछ, ऑफ कोर्स अच्छा कुछ, ठीक है, रिकॉग्निशन डिसाइडेड हो रहा है ऐसा दिख रहा है मुझे, ग्रोथ डिसाइडेड हो रही है ऐसा दिख रहा है मुझे, फिनेंशियल अबांडेंस दिख रही है मुझे, कमिटमेंट शादी दिख रही है मुझे, ठीक है, हैप्पीनेस फुलफिलमेंट दिख रही है मुझे, फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ये दिख रहा है मुझे, क्योंकि अब तक अगर काम नहीं करते आ रहे हो, होम मेकर हो या फिर काम नहीं मिल रहा है, इस वीक से डिसाइडेड हो रहा है कि यस अभी समय आ रहा है आपको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का। ये जो डिसाइडेड हो रहा है, अब इस वीक से क्या होगा, प्रोसेसिंग शुरू होगी। ओके आपको वही करवाया जाएगा, वही लेकर जाएंगी मदर यूनिवर्स जहां से आपको आइडियाज मिलेंगे। ऑल ऑफ अ सडन कोई आइडिया आप जन्म दे सकते हो, ओके ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिल सकता है, ऑल ऑफ अ सडन किसी न्यू पर्सन से आप मिल सकते हो। सो बेसिकली ये जो भी कुछ तय हो रहा है इस वीक से, जो भी अच्छा कुछ तय हो रहा है, उसके लिए प्रोसेसिंग शुरू हो रही है इसी वीक से। क्योंकि आप गाइडेड स्टेप्स आपको दिखाए जाएंगे, गाइडेड स्टेप्स, ये मत करो, वो करो, वो करो तो ये करो, ठीक है, गाइडेड स्टेप्स, जैसे कि कोई आपको कदम कदम पे गाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सोचा कि अच्छा ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि क्यों ना मैं फूड बिजनेस शुरू करूं, होम बिजनेस ही, क्लाउड किचन काइंड ऑफ कुछ शुरू करते हैं, ऐसा कैसा रहेगा अगर हम क्लाउड किचन शुरू करते हैं। अपने मन में आप सोच रहे हो, नेक्स्ट डे आप अपने, मतलब किसी को आप शेयर नहीं करो, बस अपने मन में आप रख रहे हो, नेक्स्ट डे आप इंस्टाग्राम में क्या देखोगे कि क्लाउड किचन अगर आपको ओपन करना है तो प्रोसीजर्स क्या कुछ रहता है, उसका एक रील आपके सामने आ रहा है। तो ऐसे आपको गाइड किया जाएगा। एग्जाम्पल को मतलब लिटरली नहीं लेना है, अगर लिटरली ये एग्जाम्पल मैच करती है आपके साथ देन वेल एंड गुड, अगर नहीं देन बस एसेंस को लीजिए, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से आपको गाइड किया जाएगा, आप बस देखते रह जाओगे कि अरे कल ही तो मैंने सोचा है क्लाउड किचन के बारे में, मेरे मन में ये आइडिया आया कि क्लाउड किचन खोलते हैं, क्लाउड किचन का एक बिजनेस ओपन करते हैं, और आज ही क्लाउड किचन बिजनेस अगर ओपन करना है, इसके ऊपर मुझे एक रील मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गए मुझे।
और ये जो मतलब आइडिया मिलना, उसके बाद गाइडेड स्टेप्स मिलना, ये दोनों ही आ रहा है क्योंकि मुझे यूनिवर्स ने इस वीक में डिसाइड किया है कि अब समय आ गया है टू मेक यू इंडिपेंडेंट, टू मेक यू अबांडेंट। अब आपका नाम स्प्रेड होने का समय आ रहा है। अब आप आपके टैलेंट्स को लोगों के सामने दिखाने का समय आ रहा है। अब समय आ रहा है कि अब कंट्रीब्यूशन करो कुछ ग्रो करवाने के लिए, जो भी ग्रो होने का समय आ रहा है, आपको ग्रोथ मिलने का समय आ रहा है, आपके मन में जो भी इच्छा है उसको ग्रोथ देने के लिए अब समय आ रहा है कि कंट्रीब्यूट करो आप। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट मुझे दिख रहा है मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए। चलिए अभी देखते हैं क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। Patience. I accept that everything happens in divine order. जल्दबाजी, बस जस्ट बिकॉज आइडिया मिली है तो जल्दबाजी जल्दबाजी करो, जस्ट बिकॉज किसी न्यू पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है तो आप नेक्स्ट डे बहुत अच्छा लग रहा है, थर्ड डे में आप प्रपोज करो, बिल्कुल भी नहीं करना है। पेशेंस रखो, डिवाइन करेंगे सब कुछ, जो भी इस वीक में होगा वो भी डिवाइन करें, आगे भी जो होगा डिवाइन ही करेंगे। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी करने के लिए, जल्दबाजी करने का ये समय नहीं है, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। पेशेंस रखो, जो हो रहा है इस वीक में वो भी डिवाइन ऑर्डर के साथ हो रहा है, जो होगा वो भी डिवाइन ऑर्डर के साथ होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइन ने तय कर लिया है कि अब आपको अबांडेंस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, नेम, फेम मिलने का वक्त आ गया है, इंडिपेंडेंट होने का वक्त आ गया है, प्यार मिलने का वक्त आ गया है। सो पेशेंस रखो। यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। रिकवरी, आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है, डेथ से रिकवर हो रहे हो, ठीक है, बोर्डम से रिकवर हो रहे हो, एक ओल्ड रूटीन से आपकी रिकवरी की जा रही है, ठीक है, कुछ बैड हैबिट्स आप में हैं जिससे आपको डिटैच करवाया जा रहा है। सो ऑल ओवर देखा जाए इस वीक से आपकी लाइफ एक रिकवरी मोड ले रही है। आपके लाइफ में जो भी लैक था उस लैक से रिकवर होने की प्रोसेसिंग शुरू हो रही है। सो ट्रस्ट दिस प्रोसेस, ओके। बट दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड से ये देखने जा रहे हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कौन सा वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में लिखा गया है, जो पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट इवेंट आपके आने वाले 7 दिनों में घटने जा रही हैं। दैट इज फ्रॉम 8th of April to 14th of April के बीच में। देखते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल योर कार्ड्स फर्स्ट। वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। यहाँ पर जो न्यू है, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोग के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। चलिए अभी देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट that has been mentioned in my group number 3's Akashic Records, जो इनके अपकमिंग 7 दिनों में घटने जा रही हैं। थैंक यू। Six of Cups, the Wheel, Queen of Pentacles,
थ्री ऑफ कप्स, ओह ग्रेट। किसी किसी के लिए ये इम्पोर्टेंट इवेंट रिकंसिलिएशन होने जा रहा है, और नॉट ओनली रिकंसिलिएशन, मतलब डिले तो बहुत हुआ है, इस रिकंसिलिएशन से पहले डिले बहुत हुआ है, लेकिन फाइनली अब इस वीक में रिकंसिलिएशन होने जा रही है। नॉट ओनली रिकंसिलिएशन मतलब फ्रेंडशिप से शुरू हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बातचीत हो रही है एंड शादी की बातचीत शुरू हो रही है, ऐसी एनर्जीज हैं। ओके किसी किसी के लिए यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट इवेंट सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम से मिलना दिख रहा है मुझे, स्पेशली सोलमेट। यस, बहुत टाइम बहुत सारे रॉन्ग लोगों को, रॉन्ग गलत रिलेशनशिप्स को आपने अट्रैक्ट किया है, फाइनली अब इस वीक में जो आपके लिए हैं उसी पर्सन को आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो, जो आपसे शादी करेंगे, जो आपके साथ घर बसाएंगे, जो आपके सोलमेट होंगे, बेहद प्यार करेंगे आपको, वो पर्टिकुलर पर्सन इस वीक में एंटर कर रहे हैं आपकी जिंदगी में। किसी किसी के लिए सोशल मीडिया के थ्रू एंटर कर रहे हैं, किसी मैट्रिमोनियल साइट या फिर डेटिंग ऐप से। किसी किसी के लिए ये अरेंज मैरिज सेटिंग में आप इनसे मिल रहे हो, बट मिल रहे हो जरूर। किसी किसी के लिए आप मिल रहे हो ट्रैवलिंग के वक्त। ओके नेक्स्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ड्रीम ट्रिप आपको करना था, ड्रीम डेस्टिनेशन कोई था जहां पर आपको घूमने जाना था, या फिर किसी कोई एक ऐसा ड्रीम आपके अंदर था, एक ऐसी विश आपके अंदर थी कि कभी मैं एक सोलो ट्रिप या फिर दोस्तों के साथ ट्रिप करूंगा या फिर करूंगी, या फिर बहुत टाइम कहीं पर घूमने, कहीं पर जिंदगी में उतना अच्छा कोई ट्रिप हुआ नहीं है, तो अपने पैसों से मुझे घूमने जाना है। कोई एक ऐसा ट्रिप आप इस वीक में करने जा रहे हो, और ये वीक मतलब ये ट्रिप करते वक्त आपको एक अलग ही सेटिस्फैक्शन महसूस होगी, क्योंकि वो फ्रीडम भी आप टेस्ट कर पा रहे हो, साथ ही साथ आप अपने पैसों से घूमने जा रहे हो, वो भी एक ऐसे डेस्टिनेशन में जिस डेस्टिनेशन में जाने के लिए बहुत दिनों से आप सोचते आ रहे हो, या फिर बचपन से आप सोचते आ रहे हो, एक ऐसी डेस्टिनेशन में आप जा रहे हो। सकता है कभी भी जिंदगी में आपने माउंटेन नहीं देखा, क्योंकि माउंटेनियस एरियाज में आप कभी नहीं गए, लेकिन बचपन से एक ड्रीम था कि घूमने जाएंगे, माउंटेन देखेंगे, माउंटेन देखेंगे। इस वीक में आप जा रहे हो। ओके बिजनेस शुरू हो रहा है, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है इंपॉर्टेंट इवेंट बिजनेस शुरू हो रहा है इस वीक से। कोई बिजनेस या फिर कोई काम आपको मिल रहा है, जो भी काम आपको मिल रही है, हो सकता है ये काम फील्ड बेस्ड हो। ओके हो सकता है कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स में आपको कोई काम मिले, जहां पर भी काम मिल रहा है, जहां से काम मिल रहा है वो हो सकता है कि आपके घर से काफी दूर हो, ओके या फिर डिफरेंट स्टेट में हो, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है, शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, ऐसा भी हो सकता है, बट काम मिल रहा है, बिजनेस का काम शुरू हो रहा है। अगर बिजनेस में ऑलरेडी आप इन्वॉल्व हो, बिजनेस में मुनाफा, बिजनेस में लाभ शुरू हो रही है मिलना, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। कुछ तो आपने ड्रीम किया था, ये लव लाइफ रिलेटेड हो सकता है, घूमने मतलब ट्रिप रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, घूमना टूर करना इस रिलेटेड हो सकता है। ओके कंसीव, माँ बनने की एक ड्रीम आप में थी, ठीक है, कि माँ बनना है, बहुत दिनों से आप ये विश कर रहे थे कि माँ बनना है। घर शिफ्ट करना, घर लेना, ठीक है, बिजनेस में लाभ हो, बिजनेस शुरू हो जाए, खुद का एक बिजनेस हो सके, खुद काम कर सको, आपको एक काम मिल सके। बहुत दिनों से आप कुछ विश कर रहे हो, बहुत दिनों से आप कोई ड्रीम देख रहे हो, ठीक है, और बहुत टाइम लग गया बेसिकली इस ड्रीम को फुलफिल होते होते, या फिर बहुत टाइम लग गया इस ड्रीम के लिए प्रोसेसिंग शुरू होते होते, लेकिन इस वीक में फाइनली हो रहा है। किसी किसी के लिए तो ये ड्रीम कंप्लीटली फुलफिल हो रहा है, किसी किसी के लिए ये ड्रीम फुलफिल होने के लिए प्रोसेसिंग शुरू हो रही है। सो यू आर लिविंग अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ दिस वीक, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि बचपन में कुछ आपने देखा था कोई ड्रीम, लेकिन बचपन से लेकर आज तक वो ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाया है किसी ना किसी रीजन की वजह से। इस वीक में वो पर्टिकुलर ड्रीम आप फुलफिल करोगे। जैसे कि बचपन में आपने सपोज देखा था कि कभी ये खरीदेंगे, लेकिन बचपन से अब तक वो खरीद नहीं पाया, आप इस वीक में खरीदोगे वो, चाहे वो कुछ भी हो सके। किसी किसी के लिए गाड़ी भी हो रही है इस वीक में, ठीक है, अगर बचपन से अब तक की ड्रीम ये थी कि आप गाड़ी खरीदोगे या फिर आपका एक गाड़ी, आपकी खुद की गाड़ी रहेगी, लेकिन कभी नहीं हुआ, इस वीक में हो सकता है ऐसा। दिख रहा है मुझे, जो भी लोन्स वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, ये सब कुछ इसी वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ओके सो बहुत पहले की कोई ड्रीम थी, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपको गाना सीखना था, ठीक है, किसी की सिंगिंग सीखनी थी, लेकिन कभी नहीं हुआ वो,
किसी ना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो पैशन आपने पीछे छोड़ दिया। कोई भी पैशन, बचपन का कोई पैशन हो सकता है जो पैशन आपने पीछे छोड़ दिया क्योंकि किसी ने सपोर्ट नहीं किया और फिर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए आपके ऊपर, तो बिल्कुल ही वो पैशन, वो ड्रीम आपने पीछे छोड़ दिया। इस वीक से फिर से उसी पैशन के साथ आप जुड़ने जा रहे हो, उसी ड्रीम के साथ आप जुड़ने जा रहे हो, एंड यू आर लिटरली फीलिंग द फ्रीडम। ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है बचपन से आपको एक छोटू सा पेट रखने का बहुत शौक था, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, जिसके लिए आपने भी वो उस इच्छा के साथ आप भी आगे नहीं बढ़ पाए। इस वीक में होगा कोई पेट, आप कोई फड़ी बेबी आप घर ला रहे हो। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। बेसिकली एक लाइन में अगर मैं कहूँ, बचपन से या फिर बहुत टाइम से कोई एक विश, कोई एक ड्रीम आप कर रहे थे, किसी ना किसी रीजन, किसी ना किसी कारणवश वो पर्टिकुलर ड्रीम, वो पर्टिकुलर विश फुलफिल नहीं हो पा रही थी। इधर तो पोस्टपोन हो रही थी, नहीं तो डिले हो रहा था, नहीं तो बात ही नहीं बन रही थी, नहीं तो क्या हो रहा था कि आपने बिल्कुल आप भूल गए उस ड्रीम को, उस पैशन को भूल गए, इतना डिले हुआ। अभी वही चीज, वही पैशन, वही ड्रीम, वही विश के लिए प्रोसेसिंग शुरू हो रही है, काम बन रहा है। वही ड्रीम के साथ आप टच में आ रहे हो, वही विश के साथ आप टच में आ रहे हो, चीजें बन रही हैं। बहुत पहले कुछ मैनिफेस्ट किया था, अब वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है इस वीक में। बहुत पहले किसी को मैनिफेस्ट किया था, अब शायद उसके लिए आप इंतजार भी नहीं कर रहे हो, इस वीक में वो भी पर्सन लौट कर आ जाएंगे आपके पास। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। ये इंपॉर्टेंट इवेंट के रूप में आ रहा है। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस मदर यूनिवर्स देना चाहती हैं। Change, yes, I understand that nothing can grow or evolve without movement. इसी फुलफिलमेंट के साथ, इसी प्रोसेसिंग के साथ आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आ रही हैं, एक ब्यूटीफुल चेंज आ रही हैं। और इस वीक में आप बेसिकली समझने वाले हो, पता है कि हर डिले के साथ एक ब्लेसिंग आती है। तब नहीं हुआ था जो काम आप सालों पहले सोच रहे थे, तब वो बात नहीं बनी थी, तब वो काम नहीं बना था, तब रिकंसिलिएशन नहीं हुई थी, लेकिन अब हो रहा है। और अब जब हो रहा है, ये ब्यूटीफुली हो रहा है। अब जो ये पर्सन चेंज होकर आ रहे हैं, ब्यूटीफुली चेंज होकर आ रहे हैं। अब जो सोलमेट से मिल रहे हैं, अब मैं भी चेंज वर्जन में हूँ, और ये सोलमेट भी बिल्कुल चेंज वर्जन में है, एंड वी आर गेटिंग अलॉन्ग सो ब्यूटीफुली। सो हर डिले के पीछे एक ब्लेसिंग है, ये आपको इस वीक में समझ में आने वाला है, क्योंकि पहले डिले हुआ था, अब ये जो ब्यूटीफुली मिल रहा है चीजें, इससे आपको समझ में आने वाला है कि डिले जो पहले हुआ था ना, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। सो यस, एक पॉजिटिव चेंज आ रही है आपके जिंदगी में। अभी देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपको क्या सुनने की जरूरत है। पीसफुल रेजोल्यूशन। इस वीक में आपके हर एक प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन आपको मिल रही है, रिजॉल्व हो रही है हर एक प्रॉब्लम, ठीक है। पॉजिटिव चेंज आ रही है, पीस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, फुलफिलमेंट आ रही है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।